नमस्कार दोस्तों, अर्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रावण के महाशक्तिशाली भाई कुंभकर्ण के बारे में। आपको तो पता ही होगा मित्रों कि कुंभकर्ण अपनी नींद के लिए जाना जाता है। कुंभकर्ण को एक वरदान प्राप्त था, जिस वरदान के अनुसार ब्रह्मदेव उसे ये वर देते हैं कि वो 6 महीने तक सोता रहेगा और केवल एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 महीने के लिए नींद में चला जाएगा। और उसे समय से पहले जगाने का मतलब है अपने काल को खुद न्योता देना। इसलिए उसे असमय जगाने का दुस्साहस कोई नहीं करता था। फिर भी रावण ने अपने सेवकों द्वारा कुंभकर्ण को असमय ही जगाने का दुस्साहस क्यों किया, आइए जानते हैं। रामायण के पहले ही दिन के युद्ध में श्री राम से युद्ध की मुंह की खाने के बाद रावण बहुत चिंता में पड़ जाता है और रावण अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजता है कि वो चारों दिशाओं से असुर शक्तियों को बुला करके लाए ताकि राम की वानर सेना को युद्ध में हराया जा सके। तभी रावण के नाना माल्यवान जी वहां पर आ जाते हैं और रावण को चिंता में देखकर उसका कारण पूछते हैं। तब अपनी चिंता का कारण बताते हुए रावण ये कहता है कि नाना जी, मैंने राम को जितना साधारण सोचा था वो उतना साधारण शत्रु तो नहीं है। आज के युद्ध में उसे मुझे एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक बालक की तरह युद्ध के मैदान में पछाड़ कर भगा दिया। राम की शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह ही है, इसलिए उससे युद्ध में जीतने के लिए हमें पृथ्वीलोक की सारी असुर शक्तियों की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने पृथ्वी के सभी भागों से असुर शक्तियों को संगठित करने का आदेश दिया है। रावण की चिंता का कारण देखते हुए माल्यवान जी ये कहते हैं, हे लंकेश, तुम सर्व समस्त हो, सर्वशक्तिमान हो। तुमने इंद्र के वज्र का सामना किया है। तुम तीनों लोकों के अधिपति हो। मृत्यु के देवता यमराज भी तुम्हारे अधीन है, लेकिन केवल एक मानव और वानर सेना से तुम इतने भयभीत दिखाई दे रहे हो। तुम्हें राम की वानर सेना से युद्ध करने के लिए अन्य असुरों की क्या आवश्यकता है, जबकि तुम्हारे भाई कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली है कि वो पूरी वानर सेना को अकेले ही समाप्त कर देगा। वह लंका में ही सोया हुआ है, उसे जगाने का सही समय आ गया है। तभी रावण को अपना छोटा भाई कुंभकर्ण याद आता है, जो कि महाविशाल दैत्य असुर था। कुंभकर्ण का शरीर किसी विशाल पर्वत की तरह ही था, जो कि एक बार में कई गांव जितना भोजन कर लेता था। अपने नाना माल्यवान जी के याद दिलाने पर रावण कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देते हैं। आपको बता दें मित्रों, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था तथा महर्षि पुलत्स्य का पुत्र था। कुंभकर्ण जन्म के समय से ही बहुत ही विशाल शरीर का मालिक था। बड़े होने के पश्चात उसका शरीर किसी पर्वत के समान हो गया था। एक समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने एक साथ ब्रह्मदेव की तपस्या की थी तथा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए भी कहा। तब रावण व विभीषण ने अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगा, लेकिन जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण इंद्रासन यानी इंद्रदेव का आसन मांगना चाहता था, लेकिन इंद्रदेव द्वारा देवी सरस्वती से विनती करने पर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर आकर बैठ जाती है और जिस वजह से कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन निकल जाता है, जिसे सुनकर ब्रह्मदेव तुरंत तथा आस्तु कह देते हैं। ब्रह्मदेव कुंभकर्ण को वरदान देते हैं कि वह सदा सोता ही रहेगा। फिर जब कुंभकर्ण होश में आता है तो वो ब्रह्मदेव से विनती करने लगता है कि उसे ऐसा वरदान ना दिया जाए। तो उस पर दया करके ब्रह्मदेव उसे यह वर देते हैं कि वह 6 महीने तक सोता रहेगा और केवल एक दिन जागेगा और फिर वह 6 महीने के लिए निंद्रा यानी कि नींद में चला जाएगा। इंद्रदेव द्वारा कुंभकर्ण को निंद्रा का वरदान दिलाने के पीछे यह भी एक कारण था कि कुंभकर्ण एक बार में ही एक गांव के लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के जितना भोजन करता था। इसलिए यदि वह जागता रहेगा तो उसके कारण पृथ्वी पर भोजन का अकाल बढ़ जाएगा। इसीलिए उसे निंद्रासन का वरदान दिलवाया जाता है। जब रामायण युद्ध चल रहा था तो उस समय तक कुंभकर्ण के सोने का समय अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आपत्तिकाल में और युद्ध के कारण रावण ने असमय ही उसे जगाने का आदेश दिया। ढोल नगाड़े आदि बजाए जाते हैं। घोड़े हाथियों व सेना द्वारा खींच खींच के कुंभकर्ण को जगाया जाता है और जगाने के तुरंत बाद ही कुंभकर्ण भोजन में जुट जाता है। जब कुंभकर्ण का पेट भर जाता है तो वो खुद को उस समय से पहले जगाए जाने के कारण को पूछता है। तब सेवक बोलते हैं कि महाराज रावण ने उन्हें जगाने का आदेश दिया है। जब कुंभकर्ण पूछता है कि महाराज ने उन्हें जगाने का आदेश क्यों दिया, तो सेवक बताते हैं कि लंका में युद्ध चल रहा है।
जिसमें महाराज रावण के दोनों पुत्र अक्षय कुमार तथा प्रहस्त मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। फिर कुंभकर्ण सेवकों से युद्ध का कारण पूछता है, जिसका जवाब दे पाने में सभी सेवक झिझक रहे होते हैं। तब कुंभकर्ण लंकापति रावण के समक्ष जाता है और उनसे लंका में हो रहे युद्ध का कारण पूछता है, लेकिन लंकापति रावण भी कारण बताने में झिझक रहा होता है, क्योंकि अधर्म की राह पर चलने वाले भले ही माने या ना, पर उसे भी यह बोध रहता है कि वह अधर्म कर रहा है। पर अहम इंसान का ऐसा शत्रु है जो इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है और उसे अधर्म करने से भी रोकता नहीं है। और रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह परम ज्ञानी था, फिर भी अपने अहम के चक्कर में उसने अपने काल को न्योता दे दिया था। बोलो जय श्री राम।